ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से हमारा वैराग्य चाहिए। हमें सिर्फ पावन बनना है और इसी पावन बनने से, इसी चढ़ती कला से सबका भला हो जाता है। बाबा रोज हमें कहते हैं हमें वैराग्य लाना है, देह और देह के सर संबंधों को भूलना है। तो ये हमें दिन में अनेकों बार याद दिलाना चाहिए था कि मन क्यों इसमें उलझ रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है। हमें तो इस पुरानी दुनिया को छोड़कर जाना है। मैं आत्मा इन आंखों से जो कुछ देखता हूँ ये सब विनाश होने वाला है, तो इसमें मैं मोह क्यों लगाऊं। मुझे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति लानी है। तो अपने आप को हम जब बातें करते हैं, ये मुरली के पॉइंट याद दिलाते हैं, ये भी बाबा की याद में ही काउंट होता है। इन मुरली के पॉइंटों को याद करने से आत्मा शक्तिशाली होती है। जैसे पौष्टिक आहार शरीर के लिए लिया जाता है तो दिन में अनेक बार लेते हैं, और अगर शरीर द्वारा मेहनत की जा रही होती है तो वो सब कुछ शरीर को लगता है। तो जब आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, बाबा को याद कर रही है, आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है, इन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन कर रही है, तो आत्मा शक्तिशाली होती जा रही है। आत्मा की शक्तियां बढ़ रही है, प्रकाश रोशनी बढ़ रहा है। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि जितना जितना याद करेंगे उतना ही आत्मा की प्रकाश रोशनी बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके इस संसार में जो समर्थ बातें हैं, समर्थ कर्म हैं, उनके अलावा सभी प्रकार की व्यर्थ से अपने आप को डिटैच कर लेना है। वैराग्य लाना है। किसी भी विषय वस्तु आत्मा में मोह नहीं रखना है। हम स्वयं पावन बनेंगे। हमारे एक आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किए गए संकल्प से बेहद की मदद मिलती है हमारे प्यारे बाबा को। एक संग जैसे बहुत छोटी सी बात है पर है अपने आप में सबसे बड़ी बात। त्रेता के अंत तक, सतयुग और त्रेता में सभी देवी देवता संपूर्ण पावन थे, कोई विकर्म ही नहीं हुआ। तो जैसे ही देहभान आया तो वो जो सतयुग की दुनिया थी वो वापस धरती में चली गई। उस वक्त पूरा उलट पुलट हो गया, जैसे अभी अंत में होगा ना उलट पुलट, ऐसा ही उलट पुलट त्रेता के अंत में हुआ। तो एक देह भान आने के कारण ही, तब कि पिछला हिसाब किताब कुछ है नहीं। अभी तो हम सबके ऊपर 63 जन्मों का हिसाब किताब है। प्रकृति को हमने 63 जन्मों तक नेगेटिविटी दी है, वो वापस आनी है, सतो प्रधान बननी है हमारी पॉजिटिविटी से, जिसके लिए बाबा 100 वर्षों तक हम बच्चों से पुरुषार्थ करवाते हैं, हमारी प्रारब्ध इकट्ठी करवाते हैं। जबकि वहां तो इतना कोई विक्रम ही नहीं हुआ था, सिर्फ देह भान आने से ही पूरी सृष्टि पलट गई थी। तो जब सृष्टि देह बहान आने से पलट सकती है, चेंज हो सकती है, सारी वो सोने हीरे जवाहरात की खानियां वापस धरती में चली गई, तो यहाँ हमारी आत्मिक स्थिति से स्थित होने से कितनी बड़ी बाबा को मदद मिलती होगी या मिलती है, ये कल्पना करने की बातें हैं, ये सोचने की बात है। तभी बाबा इस बात पे बार बार हमें जोर दिलाते हैं। आज के प्रश्न उत्तर है कि आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है, तो सच्ची मित्रता क्या है। तो ये बात कैसे लागू होगी। जब हम बाबा की श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं, स्वयं का कल्याण कर रहे हैं, स्वयं को ऊंचा उठा रहे हैं, तो आत्मा अपना मित्र हो गई। मित्र कौन होता है? जो सदा सहयोगी होता है, जिसके साथ खुशी मिलती है, जो हमेशा हमको ऊंचा उठाता है, आगे लेके जाता है। तो आत्मा ने
बाबा की श्रीमत का पालन किया तो आगे बढ़ी, ऊंचा उठी तो अपना ही मित्र बन गई। और बाबा की श्रीमत का पालन नहीं किया, अपनी मनमत या परमत, तो जो हो गई एक तरीके से माया की मत। क्योंकि 63 जन्म में भी तो हम दूसरों की मत या अपनी मत पे ही तो सब कुछ किया, तो नीचे गिरते आए, तो अभी भी नीचे गिर जाते हैं। तो आत्मा अपना ही शत्रु भी बन गई। तो बाबा की श्रीमत का पालन करना, और उस श्रीमत में जो सर्वोच्च बात है, अपने को आत्मा समझना। पहली बात ही मुख्य है कि अपने को आत्मा समझना। बाबा को याद करना ये भी सेकेंडरी है। अगर हम सिर्फ अपने को आत्मा समझने में ही 100% कामयाब हो जाते हैं, मतलब हुए पड़े हैं, अगर इसी के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं स्वयं के ऊपर, तो बाबा की याद स्वतः सहज हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी, वो बहुत सहज हो जाएगा। मुश्किल क्या है? अपने को आत्मा समझना मुश्किल है। बाबा की याद मुश्किल नहीं है। बाबा की याद मुश्किल तब है जब हम देह भान में बाबा को याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि मुश्किल है, मुश्किल है। तो मुश्किल है अपने को आत्मा समझना, ना कि बाबा को याद करना। अपने आप को हमने आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिया, आत्मा का अभ्यास हमने कई घंटों कर लिया, थोड़े थोड़े मिनट मिला के, तो बाबा की याद बिल्कुल सहज है, 1 सेकंड में है। फिर याद भूलेगी नहीं, सर प्राप्तियां भूलेगी नहीं। तो हमें बार बार देह भान याद आ जाता है। तो आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित करने से सर प्राप्तियां स्वतः हुई पड़ी है, सब कुछ फिर सहज ही सहज है। विकारों को छोड़ना, अपने विकर्मों को दग्ध करना, 21 जन्मों की राजाई लेना, सब सहज है। इस ज्ञान का स्वरूप बनना, जैसे अव्यक्त मुरली में, रविवार की मुरली में बाबा ने कहा कि भाई बाप समान बनना है, संपूर्ण अपने आप को संपूर्ण बना के समय को समीप लाना है, समय का इंतजार नहीं करना है। ये सब किस पे आधारित है? अपने को आत्मा समझने पर हमारे को। फिर आज की मुरली में बाबा ने भक्ति में बताया कि जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, जो भी हमने भक्ति में कर्म कांड किए हैं, वो सिर्फ भक्ति कहलाती है। भक्ति किसको कहते हैं और ज्ञान किसको कहते हैं, ये सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। संसार की जो गीता है, उसके अंदर भी भक्ति और ज्ञान की बात की गई है, पर उन्होंने उस ज्ञान को, ये शिव बाबा वाले ज्ञान को नहीं समझा है। उन्होंने वही वेद शास्त्रों वाले ज्ञान को ज्ञान कह दिया है। जबकि ज्ञान तो सिर्फ यही है जो बाबा आके देते हैं। शास्त्र, उपनिषद, वेद, पुराण, वो सब हैं, भक्ति ही है, वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। ये सब बातें हम बच्चे जानते हैं। तो आधा कल्प ये जो भक्ति चलती है, इससे भी अब हमें वैराग्य लाना है। तो इस संसार से भी वैराग्य और भक्ति से भी वैराग्य। तो जो हमारे भक्ति के अंदर संस्कार होते हैं, उनसे भी हमें वैराग्य, उनको भी छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति वाले जो संस्कार हैं उनको धारण करके रखें, अब हमें ज्ञान को धारण करना है। जब हम भक्ति के संस्कारों को पूर्ण रूप से छोड़ते हैं, तो ज्ञान को धारण करना आसान हो जाता है, क्योंकि आत्मा खाली हो रही है। अगर आत्मा में भक्ति के ही संस्कार भरे हुए हैं, तो ज्ञान को अपने में समाना, धारण करना आसान नहीं होगा। कोई चीज पहले से भरी हुई है तो खाली करनी पड़ती है, डिलीट करनी पड़ती है। तो जैसे कल मम्मा के जो महावाक्य बताए हुए थे, जो बाबा के, वो उनको क्लियर करके एक्सप्लेन करते हैं, मातेश्वरी जी के थे ना कल, तो उसमें यही तो था कि हमें प्रारब्ध बनानी है, भक्ति को छोड़ना है। जो मातेश्वरी जी के महावाक्य होते हैं, जो बाबा ने उनके द्वारा कहे हुए होते हैं, क्योंकि वो भी निमित्त है, उन्होंने क्लियर करके किया होता है, उसको हमें 2-3 बार पढ़ना चाहिए। बड़ी सहज भाषा में होते हैं, और बाबा के भी सहज होते हैं, पर उसको उन्होंने और एक्सप्लेन किया होता है, तो जिससे वो हमारे अंदर समाते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में कहा कि तुम ही 84 जन्म लेने वाली
आत्माएं हो। 84वां जन्म हमारा चढ़ती कला वाला जन्म है। इसमें हम आत्माएं स्वयं का कल्याण करते हैं। इस आत्मिक स्थिति से जो बाबा को शक्तियां मिलती हैं, उससे पूरे विश्व का परिवर्तन होता है। हम पहले आत्मा स्वयं का परिवर्तन करके इस ज्ञान के आधार पर फिर दूसरी आत्माओं को भी इस ज्ञान में चलाते हैं और आप समान बनाते हैं, जिससे स्वयं के कल्याण से विश्व कल्याण होता है। चढ़ती कला के बहाने सर्व का भला, ये भी भक्ति मार्ग का ही स्लोगन है। बाबा ने कहा कि ये अक्षर शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो वो इसी समय का गायन है। जब हम भक्ति में ज्ञान की बातें इमर्ज करते हैं तो हमें ज्ञान नहीं होता कि ये कब की है, कौन से संगम युग की है, क्या है। पर हम शास्त्रों में लिख डालते हैं, ये हमारी ही लिखी हुई बातें हैं। और फिर बाबा आके, क्योंकि हमने उसका अर्थ गलत ले लिया होता है द्वापर और कलयुग में, तो बाबा इसको आके राइट करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि किसी शंकराचार्य ने कहा होगा उस वक्त कि अभी 10,000 वर्ष ही हैं। तो पहले तो लाखों वर्ष कह रहे थे, अब शंकराचार्य जी 10,000 वर्ष कह रहे हैं। मतलब कल्प की आयु जो लाखों वर्ष कही, तो उन्होंने किसी ने मत निकाली शंकराचार्य जी ने कि 10,000 वर्ष है। तो कितना फर्क हो जाता है। तो ये कलयुग है, इसके अंदर अनेक मत है, अनेक लोग हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक बातें हैं। और सतयुग में सब कुछ सिर्फ एक ही एक होता है। तो कितना फर्क है। बाबा ने इस पॉइंट के लिए भी कहा कि कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो जैसे जब छोटा बच्चा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसको थोड़ी समझानी दी जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, तो उसकी समझानी अधिक कर दी जाती है। अब वो कहे कि जी पहले क्यों नहीं बताया, तो वो तो रॉन्ग हो गया ना। ऐसे ही आत्मा की बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती है, पवित्रता धारण होती जाती है। बाबा हर बार फिर नए नए पॉइंट हमारे को क्लियर करते जाते हैं। ये हमें महसूस हो रहा होता है कि बाबा ने अब बताया। अगर बाबा हमें पहले बता देंगे और बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है और बुद्धि सोने का बर्तन नहीं बनी है, तो वो धारण ही नहीं होगी बात। तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी सब जानता है कि कब कौन सी बात बतानी है, जिसकी वजह से वो धारण हो सके। सिर्फ सुनना और समझना ही नहीं है, इन ज्ञान रत्नों को हमें धारण करना है। तो ज्ञान रत्न को धारण करने के लिए वो बुद्धि सतो प्रधान या सोने का बर्तन या पारस बुद्धि होनी जरूरी है। बाबा ने आज कहा कि बाबा इस सृष्टि के बीज रूप है, ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, गीता ज्ञान दाता है, त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है। हमेशा त्रिमूर्ति शब्द जरूर यूज करना है। तो आज जब बाबा को हम याद करेंगे, तो उनकी याद में ये महिमा के शब्दों को यूज करेंगे। ये भी उनकी श्रीमत का पालन करना हो गया। इसी से हमारी प्रारब्ध बनती है। यानी कि बहुत छोटी छोटी बातों पे बाबा ने हमारे लिए छोटी छोटी श्रीमत दी हैं, जिसके आधार पर हमारी प्रारब्ध बनती जाती है। तो बाबा की याद में ये महिमा जरूर करनी है। तो इससे वो जो ज्ञान, वो प्रेम, वो आनंद, वो हमारे आत्मा में इमर्ज होने लगेगा। बाबा ने इसको लेके भी कहा कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी लाइट बढ़ती जाती है। जाने अनजाने हमसे जो भूले विकर्म होते हैं, तो उससे फिर वो लाइट वापस कम होती चली जाती है। तो हमें हमेशा ही अपनी लाइट को बढ़ाते जाना है, आत्मा की लाइट को। तो आत्मा का अभ्यास जितना करेंगे, उतना आत्मा की लाइट बढ़ेगी। फिर श्री कृष्ण और शिव का कंट्रास्ट के लिए बाबा ने बताया कि दोनों की महिमा अलग अलग है। तो अभी तो शिव बाबा की महिमा हमने सुनी ली, बाबा ने बताई। इसके अलावा और भी महिमा है, हम कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि दूसरों को समझाने के लिए, तो जो श्री कृष्ण के लिए महिमा है, वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वो तो सत्युग का प्रिंस है। तो सत्युग में तो
गीता होती ही नहीं, क्योंकि उसकी दरकार ही नहीं है। इस कलयुग के अंत में शिव बाबा आकर ये हमें गीता ज्ञान सुनाते हैं। तो शिव भगवान की, परमात्मा की महिमा अलग है, और श्री कृष्ण जी की महिमा अलग है। तो ये कंट्रास्ट हमें लिखना है। फिर आज के वरदान में बाबा ने हमें वरदान दिया कि स्वयं स्थिति की सीट पर स्थित हो, परिस्थितियों पे विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। तो कोई भी परिस्थिति प्रकृति के द्वारा आती है, और परिस्थिति हमारी रचना है, और स्वयं स्थिति के हम रचयिता हैं। तो जब हम स्वयं की स्थिति, आत्मिक स्थिति में होते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होते हैं, तो हमारी हार हो ही नहीं सकती। आत्मिक स्थिति में कभी भी परिस्थिति से हार किसी भी आत्मा की हो नहीं सकती। जब हम, बाबा ने कहा, कि इस स्थिति से नीचे गिर जाते हैं, तब इस सीट को छोड़ देते हैं, तो शक्तिहीन बन जाते हैं, जिसकी वजह से माया की धूल लग जाती है या हार हो जाती है। तो बाबा के बच्चे कभी भी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो इस वरदान को स्वयं में समाएंगे, इसको धारण करेंगे, आत्मिक स्थिति का अपनी हमेशा स्थित रहेंगे, जिससे सदा सदा हर कल्प कल्प के हम विजयी आत्मा थे और सदा ही रहेंगे। स्लोगन है दृढ़ता। कड़े संस्कारों को भी, तो जो 63 जन्मों के कोई ना कोई कड़े संस्कार है, हर आत्मा का अलग अलग है, तो दृढ़ता से ही वो मोम की तरह पिघल सकते हैं। फिर आज के कंबाइंड स्वरूप के इस अव्यक्त इशारे में, कि ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड होने चाहिए। तो अकेला हम ज्ञान तो दे देते हैं, पर उसमें बाबा ने कहा स्नेह भी हो, स्नेह स्वरूप होंगे तो उसका प्रभाव होगा। ज्ञान है बीज, और स्नेह है जल। तो जब हमने बीज लगाया, तो जो स्नेह होता है वो पानी का काम करता है, और स्नेह से वो ज्ञान का बीज फलीभूत होता है। तो ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है, तो प्राप्ति का फल जरूर मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं। सदा आत्म स्थिति में स्थित रहे, सदा बाबा की याद में रहने वाले दिव्य आत्मा बन गए। ओम शांति।